देखो आज अपने सेल और बैटरी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अपने क्या है सेल और बैटरी का जो भाग है वो अपने फर्स्ट पढ़ेंगे। तो सेल और जो बैटरी है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक अपना, जिसके अंदर अपने काफ़ी बार क्वेश्चन के इसके अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो ये भाग 11 नहीं है, भाग 12 है। क्या है? भाग 12 है। ठीक है। तो सेल और बैटरी पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके अंदर अपने सेल और बैटरी के को वोल्टेज है, विद्युत अपघट्य है, या उसके अनुरक्षण है, या उसके दोष है। काफ़ी बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेल और बैटरी है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो आप जितनी भी मेरी शॉर्ट वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर अपने सेल और बैटरी का जो टॉपिक है, इसके क्या है अपने भाग 11 पहले पढ़ चुके हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, ताकि क्या है सेल और बैटरी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल और बैटरी का भाग 12। तो जो अपना क्या है भाग 12 है, इसके अंदर अपने सेल और बैटरी के अनुरक्षण पढ़ेंगे। क्या है? सेल और बैटरी के अनुरक्षण पढ़ेंगे, और क्या है बैटरी के बारे में बातें जो होगी अपने करेंगे। ठीक है। अनुरक्षण है, उसकी वोल्टेज है, विद्युत अपघट्य है, क्या उसकी सावधानियां हैं, क्या होना चाहिए उसके अंदर, सभी पर क्या अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है जितने भी है अपने लाइनें एकदम एकदम कह देने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइना। और इसके अंदर मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, बैटरी की डिस्चार्जिंग वोल्टता 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्या है? 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जब क्या बैटरी 1200 वोल्ट से ऊपर है या 1200 वोल्ट तक है, तो बैटरी क्या अपनी डिस्चार्ज है। क्या है? डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज अर्ध चार्ज है। और यही बैटरी 1.8 वोल्ट है, यानी कि 1180 वोल्ट है, तो बैटरी अपनी क्या डिस्चार्ज है। और यही बैटरी क्या है 1250 आ जाए या 1280 के में बुक में है, तो 1250 वोल्ट है, तब बैटरी क्या अपनी पूर्ण रूप से चार्ज है, फुल चार्ज है। ठीक है भाई, 1250 फुल चार्ज है, 1200 वोल्ट अर्ध चार्ज है, और 1180 पे क्या है बैटरी डिस्चार्ज है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। तो बैटरी की जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या प्लेटें बैठ जाती है, प्लेटें मुड़ जाती है। उसके बाद क्या बैटरी प्रॉपर रूप से एकदम से चार्ज नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है बैटरी में कई दोष हो जाते हैं। तो बैटरी को हमेशा क्या है प्रॉपर रूप से चार्ज करते रहना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज जरूर करें, ताकि जो बैटरी का संतुलन है बना रहे। तो इसीलिए है बैटरी के जो डिस्चार्जिंग वोल्टता होती है वो 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा हाई रेट डिस्चार्ज बैटरी को नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद बैटरी क्या है अपनी एकदम से चार्ज होना मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए बैटरी का संतुलन बनाए रखना है। एक वीक के अंदर 7 दिन के अंदर बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना है, जिससे बैटरी का संतुलन बना रहे। उसके बाद है चार्जिंग के साथ सेल का ताप 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। चार्जिंग कर रहे बैटरी को, चार्जिंग को आवेशन कहते हैं, याद रख लेना अपने हिंदी भाषा निमी भाषा का वर्ड है आवेशन। एक होता है नीरावेशन, नीरावेशन होता है वो डिस्चार्ज होता है, आवेशन होता है वो चार्ज होता है। तो चार्जिंग के साथ सेल का जो ताप है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल। क्या होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल यानी कि वर्षा का जल एकदम से शुद्ध होता है। तो अशुद्ध जल किसको कहते हैं? जो बैटरी के अंदर अपने जो विद्युत अपघट्य के अंदर जो लिक्विड के रूप में, लिक्विड के अंदर जो अपने जल भरा जाता है, तो वो अशुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल होता है। तो वो अशुद्ध जल भरकर विद्युत अपघट्य पट्टियों से, यानी कि जो प्लेटें होती है से 10 से 15 mm ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो विद्युत अपघट्य बैटरी के अंदर भरा गया है
तो वो जो प्लेटें लगी होती है उन प्लेटों से कम 10 या 15 mm क्या होना चाहिए, विद्युत अपघट्य ऊपर होना चाहिए, जिससे क्या है बैटरी का जो स्तर है बना रहे, बैटरी है उसके अंदर क्या है वो प्रॉपर रूप से कार्य करती रहे, तो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ जैसे हम कहते हैं ना भाई एक दूसरे से शॉर्ट होगी, ऐसी भी संभावना ना अपने को देखने को मिले। तो ठीक है, उसके बाद हाई रेट डिस्चार्ज सेल। तो हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर है, ये टेस्टर का नाम है भाई। क्या करता है, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर है, ये क्या करता है, ये सेल की जो वोल्टेज है उसको चेक करता है। हाई रेट सेल टेस्टर है वो क्या करता है, वो सेल की वोल्टेज है उसको मापन करता है भी सेल अपना चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो याद रखना, जो विद्युत अपघट्य क्या है, जो विद्युत अपघट्य से पता करता है कि बैटरी चार्ज है, अर्ध चार्ज है, पूर्ण चार्ज है, तो वो होता है अपना हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो क्या विद्युत अपघट्य की जो अपेक्षित घनत्व मापता है, विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व मापता है उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। और हाई रेट डिस्चार्ज सेल है टेस्टर है वो क्या सेलों की वोल्टेज का मापन करता है, ये भी ध्यान रखना। और इस सेल का उपयोग अपने जिस सेल पर भी कर रहे हैं 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस यह क्या होता है, जो बैटरी है या अपना जो सेल लगा होता है उसकी वोल्टेज को क्या है डाउन कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। 10 सेकंड से ज़्यादा अगर इसको अपने यूज कर लिया तो ये क्या सेल की वोल्टेज है उसकी खपत कर जाएगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो ये अपना हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर जो सेलों की वोल्टेज का मापन करता है। और विद्युत अपघट्य जो बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है विद्युत अपघट्य उसका अपेक्षित घनत्व है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी है उसका औसत जीवन काल है वो अपने 1250 बार, या तो उसको 1250 बार चार्ज डिस्चार्ज के बराबर होता है, या ऐसे कह दे कि लगभग क्या 2 से 5 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। किसका होता है, लेड एसिड बैटरी का। लेड एसिड बैटरी है उसका जो औसत जीवन काल होता है क्या 2 से 5 वर्ष तक माना जाता है। या ऐसे कह दे 1250 बार क्या होता है चार्ज या डिस्चार्ज इस बैटरी का जीवन काल होता है। उसके बाद अगला अपना लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य 27 डिग्री सेंटीग्रेड और अपेक्षित घनत्व 1.250 प्लस माइनस 0.010 रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लेड एसिड सेल में जो विद्युत अपघट्य है उसको वो टेम्परेचर माना वो 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका अपेक्षित घनत्व है जो 1250 जिस पे बैटरी हाई रेट पूर्ण रूप से पूरी चार्ज होती है, यह क्या होती है प्लस माइनस 0.010, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, उसके बाद बैटरी की जो क्षमता है वो अपने एम्पियर घंटा में मापते हैं या नापते हैं वाट घंटा में, दोनों ही है भाई। अगर बैटरी की आपको पूछे क्षमता किस में मापी जाती है तो एम्पियर वाट घंटा या वाट घंटा दोनों में मापी जाती है। लेकिन इन पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन होता है, वाट घंटा होता है या एम्पियर घंटा, तो एम्पियर घंटा सबसे बड़ा होता है। किससे, वाट घंटा से कितना होता है, लगभग 1 बड़ा होता है, और ये एम्पियर घंटा से 1 माइनस 1 छोटा होता है वाट घंटा। तो एम्पियर घंटा बड़ा होता है, वाट घंटा छोटा होता है। कितना बड़ा होता है, लगभग 1 अधिक होता है। ठीक है, और जो बैटरी के अंदर है एक और बताते हो, बैटरी के अंदर आपने देखा होगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस। तो बैटरी के अंदर क्या है, एक प्लेट ज्यादा रखी जाती है, क्या है, प्लस माइनस। ठीक है, तो जो अपने ऋणात्मक प्लेट होती है, ठीक है, प्लस माइनस, जो बैटरी के अंदर क्या है, एक प्लेट क्या है अधिक रखी जाती है, माइनस वाली प्लेट होती है वो अधिक रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि सेल या बैटरी अपनी दोनों तरफ से कार्य कर सके। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस वाली एक प्लेट ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए माइनस का जो जीवन काल होता है वो ज़्यादा होता है, और जो प्लस सिरा होता है इलेक्ट्रोड होता है इसका जीवन काल कम होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अपना बैटरी की एम्पियर घंटा का निर्धारण 8 घंटे में डिस्चार्ज धारा के आधार पर किया जाता है। यानी कि बैटरी है उसकी जो डिस्चार्जिंग धारा है
उसकी जो डिस्चार्जिंग धारा है उसके आधार पर क्या बैटरी का एम्पीयर घंटा में निर्धारण किया गया है। और कितने होने चाहिए, लगभग 8 घंटे में डिस्चार्जिंग धारा के आधार पर बैटरी की एम्पीयर वाट घंटा में क्या है निर्धारण इसका किया गया है। क्योंकि बैटरी की जो दक्षता होती है एम्पीयर घंटा में होती है। और बैटरी के अंदर जो सिरे होते हैं वो दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस को अपने एनोड कहते हैं, माइनस को अपने कैथोड कहते हैं। कैथोड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एनोड को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे अपने सेल और बैटरी के अनुरक्षण, क्या बैटरी में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेल और बैटरी क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। दोनों ही कार्य किसके होते हैं, सेल और बैटरी के होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है तब क्या करती है, जब बैटरी चार्ज होती है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यही अपना क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सभी लाइनें जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इस वीडियो को आप देख करके जरूर देख लें, बार बार दोहराएं वीडियो को, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ही है, बड़ी वीडियो अपनी है नहीं। तो इसलिए वीडियो को आप दोहराएं, नोट्स बनाएं, और इसके पीछे वाले भी जो भाग है 11 है उनको भी एक बार ज़रूर देखें, ताकि सेल और बैटरी आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्या है जितने भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अपनी वीडियो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, IIT से संबंधित मिल जाएगी। कोई भी कंपटीशन तैयारी करे हो, IIT के पेपर है, IIT के अंदर जितने भी अपने कंपटीशन है, चाहे वो रेलवे है, बिजली बोर्ड है, उत्पादन विभाग है, रिफाइनरी है, जिनके भी अंदर अपनी वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जिनमें आती है, तो अपने आप में क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए रहेगा, और तैयारी बेस्ट हो जाएगी। जितने भी वीडियो रहेगी अपनी शॉर्ट वीडियो ही रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।